अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। बच्चे ऑन सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 देखा था, 21 किया था, ठीक है, और 20 किया था। आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 19, ठीक है। इसका आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा था कि क्या होती है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ देखी थी, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम देखी थी, ठीक है, फेजेस ऑफ ग्रोथ देखी थी। आज हम लोग ये देखेंगे कि कंडीशंस ग्रोथ के लिए कौन कौन सी जरूरी हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या होती हैं, या हम देखें जैसे हम कहते हैं ना कि फैक्टर्स के आप लोग जैसे पढ़ते आते हैं कि 9th में या फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस का या ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने आज वही चीजें देखनी है, कंडीशन देखनी है या वो फैक्टर देखने हैं, ठीक है। हम इसको कंडीशन भी कह सकते हैं, फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ या व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि ग्रोथ को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, क्या उसका काम होता है, क्यों करती है, किस लिहाज से करती है, या कि वो इंक्रीज होगी तो क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा, या वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ठीक है। बच्चे ग्रोथ के लिए भी जिस तरह से देखें हम कहते हैं कि हर एक काम, हर एक प्रोसेस के होने के लिए कुछ कंडीशंस का, कुछ फैक्टर्स पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ज़रूरी होता है, जैसे हम देखें कहते हैं कि एक सीड है, तो सीड को ग्रो करने के लिए एक बीज को जब हम लगाते हैं तो देखें हम जब उसको खुश्क मिट्टी में रख देंगे, मिट्टी तो ज़रूरी है लेकिन मिट्टी में पानी भी तो होना चाहिए, ठीक है। जब हम उसको मिट्टी में रख रहे हैं वो नहीं उगेगा, ठीक है। जब हम उसको पानी देंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करेंगे, वो क्या करेगा, वो ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये थी कंडीशन कि हमने उसको ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं तो उसने क्या किया है, ग्रो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से आज हम देखेंगे कि ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती है, किस तरह से वो असरअंदाज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर, ठीक है, और नंबर 2 फैक्टर है लाइट, नंबर 3 वाला फैक्टर है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने इसको देख लेना है। ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये चाहिए होती है। उसके बाद हम कहते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है। 5-6 वाला है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये चीजें होती हैं या ये कंडीशंस होती हैं, ये फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसके ऊपर असर अंदाज होते हैं। सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बच्चे याद रखें कि ग्रोथ को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रोथ को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चों जो टेम्परेचर होता है वो रेट, जो ग्रोथ का रेट होता है उसको एक रेंज जो होती है, ठीक है। जिस तरह से मुझे देखिए हम लोगों ने एंजाइम के चैप्टर में देखा था कि ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो टेम्परेचर उनको चाहिए होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है, 36.9 या हम कहते हैं राउंड ऑफ करके 37
7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वो उस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, वो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं जब टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो उन्होंने क्या करना है, डीनेचर होना शुरू, क्योंकि उस जो रेंज थी उससे जब बढ़ गया है तब उन्होंने काम खत्म कर दिया, काम करना छोड़ दिया है। ठीक है, हर एक हम कह सकते हैं कि प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर जो है ना टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है। जैसे देखें, हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम कर रहे होते हैं, कुछ बेसिक में काम कर रहे होते हैं, टेम्परेचर भी इसी तरह से उनको चाहिए होता है। कंडीशंस जो होती है ना, ठीक है, वो कंडीशंस का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से देखिए हमने टेम्परेचर को कहा है, तो ये हमने कहा है कि 0 to 35 डिग्री इसकी रेंज है कि 0 से लेके 35 डिग्री तक का जब टेम्परेचर होगा तो तब वो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा ग्रोथ को। ठीक है, नॉर्मल जो ग्रोथ का रेट होता है वो टेम्परेचर के राइज होने से तो राइज हो रहा है और डिक्रीज होने से वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 25 टू मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जो होगा हमारे पास टेम्परेचर वो होगा 25 टू 30 डिग्री का। ठीक है, हमेशा याद रखें, जब हमने ये कहा है कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है ग्रोथ के रेट को। ठीक है, टेम्परेचर की रेंज हो सकती है 0 से 35 डिग्री तक। ठीक है, अब ना जो मैक्सिमम, वैसे तो ऐसे होता है कि ग्रोथ इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, ग्रोथ डिक्रीज होती है टेम्परेचर के डिक्रीज होने से। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो जब टेम्परेचर 25 डिग्री टू 30 डिग्री का होगा तब मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा वो। ठीक है, और ये बिल्कुल कम ग्रोथ शो करेगा, लीस्ट ग्रोथ जो शो करेगा ये करेगा 0 to 5 डिग्री। ठीक है, 0 to 5 डिग्री पे ये करेगा, या हम कह सकते हैं 5 to 10 डिग्री। ठीक है, 5 to 10 डिग्री का लीस्ट ग्रोथ होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हाई टेम्परेचर होता है 35 to 40 डिग्री, ग्रोथ का रेट स्टॉप हो जाएगा और प्लांट डाई कर देगा। देखिए हमने जो हम कह सकते हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है ग्रोथ के लिए कि 0 से लेकर 35 डिग्री तक का होगा। यहाँ से देखिए 0 से आगे बढ़ना शुरू किया, 35 तक जाएगा, तो तब वो उसका जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ग्रोथ का प्रोसेस भी बढ़ता जा रहा है। जब 25 से 30 के दरमियान डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा तो तब उस की ग्रोथ, उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन जो कम ग्रोथ का है 5 to 10 डिग्री होगा जब टेम्परेचर, तो उस वक्त ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर की, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ इनकी रुक जाएगी और प्लांट डाई कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए आ जाता है लाइट। जिस तरह से देखिए हमने टेम्परेचर को कहा है उसी तरह से लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है, अब कहते हैं कि लाइट के जरिए देखें, जो अगर आप लाइट है तो हम उसको कहते हैं कि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जो कि अब्जॉर्ब करता है प्लांट एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, लाइट ग्रोथ को 3 तरह से इफेक्ट कर सकती है, एक होती है इंटेंसिटी, एक होती है क्वालिटी और एक होती है ड्यूरेशन। इंटेंसिटी, उसके अलावा क्वालिटी, देन ड्यूरेशन। ठीक है, लाइट टेम्परेचर की तरह अफेक्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को। ठीक है, अब लाइट में 3 चीजें आ जाती हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं ग्रोथ को। लाइट की इंटेंसिटी क्या थी, लाइट की क्वालिटी क्या थी
और उस लाइट का ड्यूरेशन क्या था। जैसे बच्चे आप लोगों ने देखे चैप्टर नंबर 18 में देखा था कि लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट जो गर्मी में हम कह सकते हैं कि होते हैं, ठीक है, मीन कि उनको दिन टाइम ज्यादा मिलता है, डे टाइम, ठीक है, लाइट का टाइम ज्यादा मिलता है। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट डे का कहते हैं तो वो जो विंटर में होते हैं, क्योंकि उस वक्त दिन क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लाइट का ड्यूरेशन क्या था, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी क्या थी, किस तरह से लाइट आ रही थी, क्या क्वालिटी थी, वो ज्यादा पड़ रही थी उस प्लांट के ऊपर या उस कम था, कोई शेड वगैरह आ जाता था, ठीक है। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज करती है सेल डिवीजन को, ठीक है। याद रखें कि लाइट इंटेंसिटी, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी नंबर ऑफ सेल डिवीजन भी होना शुरू हो जाएंगे, मीन कि सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है इस बात का कि रेड लाइट क्या करती है, सेल की इनोगेशन करवाती है, और ब्लू लाइट क्या करती है, सेल डिवीजन को एनहांस करती है, लेकिन सेल की इनलार्जमेंट को रोकती है, रिटार्ड करती है। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि रेड लाइट जो सेल हैं उनको इलांगेट करती है, ब्लू लाइट सेल डिवीजन को एनहांस करती है, ठीक है, लेकिन ब्लू लाइट सेल की इनलार्जमेंट को रोकती है। इसी तरह से अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात करते हैं तो ये भी सेल इलांगेशन को रोकती हैं, ठीक है। लाइट का जो ड्यूरेशन है वो अफेक्ट करता है ग्रोथ को। जो वेजिटेटिव पार्ट है ना, ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं उनको लाइट का ड्यूरेशन अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं फ्लावरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखें ड्यूरेशन को भी हम ले लेते हैं कि ड्यूरेशन कितना था। वो जिस तरह से हमने देखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो 18 वाला था, उसमें आप लोगों ने फोटो पीरियडिज्म को देखा था कि लाइट का ड्यूरेशन वो फ्लावरिंग को लाइट अफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें भी लाइट में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन। अब ये याद रखें कि ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन के बगैर ना ही देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी और ना ही ग्रोथ हो सकेगी, ठीक है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। हम इसकी बात कर रहे हैं फैक्टर की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अगर ये नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्लांट को, तो इट्स मीन के ऑक्सीजन के बगैर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। देखें जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो इट्स मीन ग्रोथ ही नहीं हो रही है। आप लोगों ने ये छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी हुई है 9th क्लास से, ठीक है। अब आप लोगों का लेवल बड़ा है, सेकेंड ईयर है, तो देखें आपको मैं शॉर्ट सा फिर से बता देती हूँ कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मेटाबॉलिज्म जो होती है ना केमिकल रिएक्शन जो कि बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो कैटाबॉलिक हो या वो एनाबॉलिक या आगे से इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखें मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, हमारी ग्रोथ के लिए होता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो उसकी ग्रोथ करवा रही हैं। तो जैसे जब ऑक्सीजन नहीं होगी, इट्स मीन उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो गई है नॉर्मल, जिस तरह से देखें हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी ऑप्टिमम होता है, मीन ऑप्टिमम चाहिए होता है, एक प्रॉपर हद तक चाहिए होता है, एक उसकी लिमिट होती है। जैसे देखें मैंने आप लोगों को बताया 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जब टेम्परेचर होगा तो उस वक्त वो ग्रोथ शो करेगा। जब 35 से नेक्स्ट एक्सीड कर गया, 40 तक चला गया, प्लांट डाई कर देगा, प्लांट ने कोई भी ग्रोथ शो नहीं करनी। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन भी एक लिमिट तक जो चाहिए थी वो उसको मिल रही है तो वो ग्रोथ शो करेगा, ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर हाई आ गई है, जो एक हाई क्वांटिटी की उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है प्लांट को, तो उससे भी उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस तरह से देखें हम लोगों ने ऑक्सीजन का कहा है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है देखें उसके लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक हाई कंसंट्रेशन इसकी भी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए ज़रूरी होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। आप लोगों को इस बात का पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब रिएक्शन होता है CO2 + H
2। तो नेक्स्ट बनता है A2 तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ जाता है। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो देखें, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो इट्स मीन ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी मेटाबॉलिज्म में आ रहा है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वाटर। अब देखें, वाटर का आप लोगों को भी इस बात का पता होगा, वाटर क्या करता है। जब हम किसी भी सीड को लगाते हैं, ठीक है, ग्रो करवाने के लिए हम उसको पानी देते हैं। पानी से क्या होता है, वो सीड का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इलांगेट हो जाता है। तो वो उसका जो सीड कोट वगैरह होता है वो बिल्कुल फट जाता है, वहाँ से एम्ब्रियो वगैरह से निकलना शुरू हो जाते हैं आगे रूट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी से ग्रोथ होगी। वाटर अगर नहीं है तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखें कि वाटर को एब्जॉर्ब करने से सेल इलांगेट होते हैं, बड़े होते हैं ना। आप लोग देखें, आप लोग घरों में इस बात को देख सकते हैं। जैसे हम कोई दाल वगैरह बनाते हैं या हम चने भिगो दें इसको देखने के लिए, या वो पी को भिगो दें, तो देखेंगे कुछ देर के बाद वो स्वेल हुई भी होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर को ऑब्जॉर्व कर लिया, वो मोटे मोटे हो जाएंगे दाने। ठीक है, तो वाटर क्या करता है, सेल की को इलांगेट करता है। ठीक है, और ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी अगर उसको पानी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से चाहिए होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स देखिए, आप लोगों को इस बात का पता है कि ग्रोइंग प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देते हैं। ठीक है, जब न्यूट्रिशन इंक्रीज करेंगे ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है, भी देखें कि न्यूट्रिएंट्स के इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स increases growth rate, ठीक है, and decrease in growth, decrease in nutrients, decreases growth rate। जिस तरह से हम लोगों ने ये कहा था कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, जैसे देखें हम लोग ये कह रहे थे कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ भी डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं तो ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी है और लाइट का भी है। तकरीबन जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे। उनकी एक ऑप्टिमम हम कह सकते हैं कि जब ऑप्टिमम होगा, उसका एक ऑप्टिमल स्टेज पे होंगे तो उस वक्त ये उसको हेल्प करेंगे, उसकी इंक्रीज करेंगे या उसको वो डिक्रीज करेंगे। बच्चे ये थे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर। अब कुछ इंटरनल फैक्टर भी हैं जो ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं। एक है हार्मोन और एक है विटामिन। इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर क्या करते हैं, एक है विटामिन और एक है हार्मोन्स। बच्चे विटामिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स हम बाहर से ले सकते हैं लेकिन विटामिन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी या ज्यादती की वजह से भी हो सकता है। विटामिन को हम कह सकते हैं कि प्लांट बॉडीज के अंदर या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम अपनी बात अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी में भी ये बन रहे हैं। ठीक है, ये हम बाहर से नहीं ले सकते। न्यूट्रिएंट्स हम बाहर से ले सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्स से ले सकते हैं, लेकिन विटामिन हम एक्सटर्नल रिसोर्स से नहीं ले सकते। और इसी तरह से हार्मोन्स हैं, जिस तरह से देखिए हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सिक्रीशंस होती हैं, वो काम करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं जो इस काम को सरंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स को अगर हम देखते हैं तो देखिए प्लांट हार्मोन ये भी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं।
जैसा कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये भी अफेक्ट करता है ग्रोथ को। ठीक है, इनकी वजह से ग्रोथ होती है, नहीं होंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। ये सेल की इलांगेशन करवाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे कंपाउंड हैं जो कि प्लांट बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। याद रखना है इस बात को, अगर प्लांट को हम डार्क में ग्रो करेंगे तो प्लांट में विटामिन की कमी हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन प्लांट बॉडी। याद रखें कि जो विटामिन हैं, विटामिन बनते हैं प्लांट की बॉडी में। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि हम इनको एक्सटर्नली ले नहीं सकते, बाहर से हम इनको नहीं ले सकते। ठीक है, जब अब विटामिन की कमी से क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ सील हो सकती है। प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर प्लांट की फंक्शनिंग के लिए विटामिन भी ज़रूरी हैं, हार्मोन्स भी ज़रूरी हैं, ये ग्रोथ करवाते हैं। बच्चे आज आप लोगों ने कंडीशंस देखी हैं ग्रोथ के लिए कौन कौन सी होती हैं, कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं और कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप लोगों ने बुक से कंसल्ट कर लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।